एक बार महाराज कृष्णदेव राय को एक विशाल मंदिर बनवाने की सूझी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर ये इच्छा व्यक्त की और कहा कि इसके लिए किसी उपयुक्त स्थान का चयन किया जाए। मंत्री तुरंत ऐसे स्थान की खोज में निकल पड़ा जो वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए उपयुक्त हो। पास के एक जंगल में उसे एक पुराने शिवालय के कुछ खंडहर मिले। वहाँ अब कोई आता जाता नहीं था, परंतु मंदिर निर्माण की दृष्टि से वह उपयुक्त स्थान था। मंत्री ने सोचा क्यों न निर्माण यहीं पर कराया जाए। इसके बाद महाराज की अनुमति मिलते ही मंत्री ने उस स्थान की सफाई करवा दी। खंडहरों की खुदाई के समय वहाँ भगवान शिव की एक आदमकद प्रतिमा मिली जो सोने की बनी हुई थी। उसे देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया। उसने मूर्ति को चुपचाप उठवाकर अपने घर पहुंचवा दिया। उस स्थान पर खुदाई करने वाले मजदूरों में तेनालीराम के भी आदमी थे, अतः ये बात अधिक दिनों तक छिपी ना रह सकी। एक दिन उन्होंने तेनालीराम को सब बता दिया। यह सुनकर तेनालीराम सोच में पड़ गया, परंतु कुछ बोला नहीं। उसने सोचा इस बात का खुलासा अवसर पड़ने पर ही करना ठीक रहेगा। जब मंदिर निर्माण के लिए चुने गए उस स्थल का भूमि पूजन हो गया, तब महाराज ने वहां भगवान की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की योजना बनाई। इस बारे में उन्होंने अपने दरबारियों की राय पूछी। मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी वह कैसे बनाई जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। उस दिन महाराज कुछ भी तय नहीं कर पाए, अतः मामला दूसरे दिन पर टाल दिया गया। अगले दिन फिर दरबार लगा। तभी एक सेवक ने आकर बताया कि एक जटाधारी सन्यासी महाराज से मिलना चाहता है। महाराज ने अनुमति दे दी। सन्यासी के आगमन पर महाराज ने सिंहासन से उठकर उसका स्वागत किया तथा आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। आसन ग्रहण कर सन्यासी बोला, राजन, मैं तो मात्र आपको एक संदेश देने के लिए यहाँ आया हूँ। रात को भगवान शिव ने मुझे अपने सपने में दर्शन दिए थे। ये उन्हीं के संदेश हैं। संदेश? भला भगवान शिव ने हमें क्या संदेश भेजा है? राजन, भगवान शिव ने स्वप्न में मुझे बताया है कि उन्होंने स्वयं अपनी स्वर्ण निर्मित आदमकद प्रतिमा भेज दी है। इस समय वह मंत्री जी के घर में रखी है। आप उसे वहां से मंगवा कर मंदिर में स्थापित करवा दें। ये कहकर सन्यासी वहां से चल गया। महाराज ने मंत्री की ओर देखा तो वह सकपका सा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सन्यासी को सोने की प्रतिमा की बात कैसे पता चली। अब उसकी पोल खुल ही चुकी थी, अतः उसने स्वीकार कर लिया कि प्रतिमा उसी के घर में है। तभी महाराज ने राज दरबारियों की तरफ देखा और पाया कि तेनालीराम अपने आसन पर नहीं है, लेकिन जल्दी ही वह दरबार में आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी हंस पड़े। दरबारियों में से एक ने कहा, अच्छा तो यही था वह सन्यासी। जटा और चोला तो उतार आया, परंतु तिलक व कंठी माला उतारना भूल गया। महाराज को भी ये देखकर हंसी आ गई। वह तुरंत बोले, अब मंदिर का निर्माण कार्य तेनालीराम के देखरेख में होगा। राज दरबारियों ने भी महाराज की घोषणा का स्वागत किया।